आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, यानी भारत का संवैधानिक विकास होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का संवैधानिक रूप से किस प्रकार विकास होता है। देखते हैं आगे क्या क्या हुआ है। भारत के संविधान जो बना है उसके पहले क्या क्या घटना घटी है। तो आइए आगे सेशन स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास यानी द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत का संवैधानिक विकास हुआ, उनमें दो मुख्य रूप से देखते हैं। यानी ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत पर शासन हुआ और एक ताज का शासन यानी राजा का शासन हुआ। यानी ब्रिटिश इंडिया कंपनी के माध्यम से शासन हुआ जिसमें भारत का संवैधानिक विकास हुआ। एक में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के माध्यम से हुआ और दूसरा में ताज का शासन यानी राजा के शासन। तो इसमें ब्रिटिश इंडिया में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, कंपनी का यानी रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। पहला में जो 1773 से 1758 तक चला ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंतर्गत। इसमें कंपनी का शासन भी कहते हैं, यानी ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंतर्गत या कंपनी का शासन जो 1773 से 1758 तक चला, और ताज का शासन यानी 1758 से 1947 तक चला। उसके बाद भारत का देश आज़ाद हो गया और भारत का अपना एक संविधान बन गया। तो इसमें हम पढ़ेंगे 1773 से 1758 तक हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी कंपनी के शासन में क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला में हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, यानी रेगुलेटिंग एक्ट। फिर रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में हुआ, और उसके बाद पढ़ेंगे 1781 का संशोधन अधिनियम। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट, यानी 1784 में हुआ। अगला पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट यानी 1784 में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1786 का अधिनियम, यानी 1786 का अधिनियम भी पढ़ेंगे इसके बाद। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1793 का चार्टर कानून यानी चार्टर एक्ट 1793 का जो घटा 1786 के बाद। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चार्टर कानून 1813 ईस्वी में, यानी चार्टर कानून जो 1813 ईस्वी में हुआ। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग 1833 का चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे। उसके बाद 1833 के बाद क्या होता है, 1853 का चार्टर अधिनियम होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1853 के चार्टर अधिनियम के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत यानी सम्राट यानी ताज का शासन। 2 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे यानी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या क्या घटना घटी है, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भारत में घटना घटी यानी सम्राट के शासन या ताज का शासन 1858 से 1947 तक शासन चला है। यानी जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी 1858 का भारत सरकार अधिनियम पढ़ेंगे। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पढ़ेंगे हम लोग, यानी 1861 का भारत प्रसिद्ध अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ेंगे हम लोग, यानी 1892 का भारत परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट हम लोग 1892 पढ़ेंगे। यानी इसमें जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो क्या क्या घटना घटी ये पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1919 का भारत परिषद अधिनियम
यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का अधिनियम, यानी चेम्सफोर्ड सुधार, यानी मॉन्टेग्यू एंड चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 पढ़ेंगे हम लोग। एंड उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 पढ़ेंगे। इसी को बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यानी भारत सरकार अधिनियम। यानी उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम, यानी भारत को आज़ादी के बाद हम लोग का संविधान बन जाता है, उसके बाद पढ़ेंगे। अब अगला देखते हैं। उसके बाद 47 में देश आज़ाद हो जाता है, तो उसके बाद हमारा संविधान का निर्माण होता है 1946 से। संविधान सभा और निर्माण होता है संविधान सभा का 1946 से 1950 तक, और कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया, और 26 जनवरी 1950 को भारत एक पूर्ण गणतंत्र बन जाता है, यानी पूर्ण रूप से गणतंत्र बन जाता है। 1950 को भारत एक पूर्ण गणतंत्र बन जाता है। आगे सेशन हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।